अर्जुन बहुत कुछ समर्पित कर दिया, बुद्धि अपने पास रखा और बुद्धि से ही भगवान से कहा कि अर्जुन हे कृष्ण पार्थ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। तो भगवान सारथी के रूप में थे, भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं को, कहने लगा कृष्ण ये मुझसे अधर्म करा रहे हो। भगवान से कह रहा है, बुद्धि देखिए इसकी, यही बुद्धि है, बुद्धि अपने पास रखा, बुद्धि का समर्पण नहीं किया। तुम हमसे अधर्म करा रहे हो, अन्याय करा रहे हो, मेरे ही भाइयों को, मेरे ही चाचाओं को, मेरे ही दादाओं को मुझसे मरवाना चाहते हो। और ये इस महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा? मेरे ही घर की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इनका स्त्री धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल में वर्ण संकर पैदा हो, और इस रक्त रंजित राज्य का भोग करने के बाद मैं कौन से सुख का अनुभव करूंगा? बोलता गया भगवान के बोलता रहा, बेटा पहले तू पहले बोल ले, पहले बोल और बोल और बोल। गीता का प्रथम अध्याय देखिए, पूरा बोलता गया, भगवान चुप है, बोल 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 बोल। बोलते बोलते थक गया तो अंतिम श्लोक में अपना धनुष बाण उठाया और भगवान के चरणों में फेंक दिया, कह लो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब भगवान मुस्कुरा, अब मैं जानूंगा, अभी तक तो बुद्धि लगा रहा था, तब तक मैं नहीं जान रहा था। और हम भी यही करते, बुद्धि लगा, बुद्धि। और बंधु माताओं, बहुत बुद्धि लगाने से कुछ होता नहीं है। अब ज्यादा बुद्धि लगाने से बस हम सोचते तो हैं कि हम अपना काम निकाल लिए, अपना काम नहीं आपने निकाला है, आपने अपने लिए एक गड्ढा और खोद लिया। ये बुद्धि, ये आपको लगता है कि हम, और ये बुद्धि और दिमाग, बुद्धि यानी वो बुद्धि नहीं जिसको हनुमान जी के लिए कहा गया बुद्धिमताम वरिष्ठम, उस बुद्धि में विवेक होता है, वहां विवेक होता है, यहां विवेक शून्यता होती है। बुद्धि यानी चतुराई, समझिए, और स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये बुद्धि यानी चतुराई, और ये चतुराई और दिमाग जितना लगाया जाता है रिश्ते उतने ही टूटते हैं। संबंधों में जितना दिमाग लगाया जाएगा, जितनी बुद्धि लगी जाएगी, बंधु माताओं, संबंध उतने ही नीरस होते चले जाएंगे, उतने ही संबंध टूटते हुए चले जाएंगे। इसलिए जहां पर दिल लगाने की आवश्यकता है वहां पर दिमाग न लगाया जाए, ये मेरे व्यासपीठ की प्रार्थना है। बंधु माताओं, दिल जहां पर आवश्यकता वहां दिमाग मत लगाइए। और जो सब कुछ समर्पित कर देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की रक्षा, कैसे? जो सब कुछ समर्पित कर देते हैं मुझको, ऐसे भक्तों की रक्षा मैं उसी प्रकार से करता हूँ जैसे माताएं अपने बच्चों की रक्षा करहूं सदा दीन के रखवारी, करहूं सदा दीन के रखवारी। जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी। बाबा तुलसी ने शब्द देखो क्या दिया है, महतारी। अद्भुत शब्द है महतारी, यह अवधि का शब्द है, अवधि का शब्द है महतारी। जिमि बालक राखहि महतारी। महतारी शब्द आपको एक शब्द से मिलता जुलता लगेगा, अटपटा लग सकता है सुनने में, लेकिन मिलता जुलता शब्द है। आपके दिमाग में वो शब्द प्रकट हुआ कि नहीं? महतारी और मेहतर, ये दोनों एक जैसे। अब आप कहेंगे महतारी और मेहतर का क्या है? ये किसका क्या एक रूपता समरूपता है? जो काम मेहतर हम सब के लिए काम करता है वही काम महतारी अपने बच्चों के लिए करती है, दूसरा कोई नहीं करता है। महतारी जो काम अपने बच्चों के लिए करती है दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये जितने पिताजी लोगों के संबंध हैं, पिता, चाचा, मामा, नाना, काका, फूफा, मौसा,
अंकल डंकल जितने भी हैं, ये बच्चों को प्रेम तो करते हैं, लेकिन कब? बढ़िया जब मैया नहला धुला देती है, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा देती है, बढ़िया टीका ढिठौना लगा देती है, सुंदर सा बच्चा दिखने लगता, तब इनका प्रेम जगता है। दादाजी, पिताजी, मौसा जी, नाना, सबका आजा मुन्ना, आजा लल्ला, अरे बाबू मेरा सोना। और जैसे ही बच्चा कुछ कर दे, पैंट गीला करे तो एकदम से पिताजी, अरे सुनो सुनो, ले जा ले जा ले जा, सब मैं पूरा कुर्ते का क्रिच खराब कर। वो एकदम कोई बिरले पिता होते होंगे, वो अलग बात। वो एक बार कर ले तो ही बड़ी बात है, फिर वो ये नहीं कर सकते, ये माँ कर सकती। भगवान इसलिए ये नहीं कहे मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे करता हूं जैसे बाप अपने बच्चों की रक्षा करता। नहीं, जिमी बालक राखई बाप, बाप नहीं कहा, क्या कहा? जिमी बालक राखई महतारी। बाप बनने में तो खतरा है, हो सकता छोड़ भी दे, वो माँ नहीं छोड़ सकती। भगवान माँ बनने को तैयार है, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की माँ बनने को तैयार। जिमी बालक राखई महतारी, करहूं सदा तिनकई रखवारी। और भगवान ने जो घोषणा की है उसको भगवान पूरा करते हैं। भगवान कभी अधूरी घोषणा नहीं करते, बीच में नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों की रक्षा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, सुनिए। भगवान की घोषणा पत्र का मैं आपको उदाहरण देता हूं। वो नेताओं की घोषणा की तरह नहीं होती है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसा नहीं होता। भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान ने कहा जिमी बालक राखई, महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन के बाण से पूरी कौरव सेना नष्ट हो रही थी, पूरी। और जब कौरव सेना समाप्त हो रही थी, दुर्योधन घबराया। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया, सेनापति, दादा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। भीष्म पितामह ने कहा क्या नहीं समझ में आ रहा? कहे तुम पांडवों के साथ मिल गए हो क्या? भीष्म पितामह को क्रोध आया, तेरा दिमाग खराब है? एक तो मैं अधर्म के साथ खड़ा हूं, ऊपर से फिर भी तू अविश्वास कर रहा है। तू अविश्वास कर रहा है तो क्या तुझे दिख नहीं रहा कि अर्जुन के बाण से सब मारे जा रहे हैं? अब मैं भी मारा गया तो? मैं भी मारा गया तो? भीष्म पितामह ने कहा सुनो, तुमको मरने का डर है? कल अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास। संध्या के बाद जब मैं उठूं, अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। और उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू मारा नहीं जाएगा युद्ध में, जा। दुर्योधन गया, अपनी पत्नी से कहा चल तुझे भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है, मेरे लिए हितकारी होगा। और बंधु माताओं, दुर्योधन तो अपनी पत्नी को तैयार कर रहा है, इधर ये सूचना मिल गई भगवान द्वारिकानाथ को। भगवान कृष्ण को ये पता चल गया कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया है, आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती का। तो भीष्म पितामह आशीर्वाद दे देंगे तो ये संकट हो जाएगा। तो भगवान तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, भक्तों के लिए किसी सीमा पर जाने को तैयार है। बंधु माताओं, भगवान पहुंचे द्रौपदी के पास। द्रौपदी कुछ काम कर रही थी। द्रौपदी छोड़ो, क्या करना प्रभु, चलो मेरे साथ जल्दी। अरे कहाँ? अरे बातें मत प्रभु, जल्दी चलो। और भगवान इतनी जल्दी में है, द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचते हुए चले। अरे बताओ तो कहाँ जाना? अरे इधर भीष्म पितामह के पास। द्रौपदी ने कहा प्रभु युद्ध के समय दुश्मन के पास, ये तो नीति भी नहीं कहती है। बातें मत करो, जल्दी चलो जल्दी चलो। और भीष्म पितामह के शिविर के टेंट के बाहर लाकर द्रौपदी को खड़ा कर दिया। और द्रौपदी से कहे सुनो, भीष्म पितामह भीतर संध्या कर रहे हैं, और संध्या का मंत्र जैसे समाप्त हो, ओम शांति शांति शांति, ऐसे भीष्म पितामह बोले। तो जैसे ही बोल रहे हो उनके चरणों में प्रणाम कर लेना। नेत्र भी न खोल पाए तभी दंडवत प्रणाम कर लेना, और तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा, तेरा पति युद्ध में मारा नहीं जाएगा। और द्रौपदी ने चप्पल उतारी और एकदम से भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश किया, टेंट में प्रवेश किया। और भगवान ने सोचा द्रौपदी की चप्पल बाहर है और इसकी चप्पल को किसी ने पहचान लिया तब, क्योंकि चप्पल एक दूसरे को लोग जरूर पहचानते हैं। और बंधु माताओं, चप्पल भले आप ना पहचानिए, चप्पल आपको पहचानता है। ये दोनों में अंतर है। चप्पल हमको पहचानता है,
तो भगवान ने चप्पल उठाई और अपने पीतांबर में लपेटा और धीरे से ऐसे भगवान सोचे मुझे भी यदि किसी ने देख लिया तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए। भगवान एक पेड़ की ओट में जाके छिप गए और इधर लीला प्रारंभ हुई। भीष्म पितामह संध्या का मंत्र ओम शांति शांति, और एकदम द्रौपदी जी तैयार थी। द्रौपदी ने एकदम साष्टांग प्रणाम किया। दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई होगी पूर्व योजना के अनुसार, तो अभी वो भजन की मस्ती में थे। बंद नेत्रों से ही दुर्योधन की पत्नी को समझकर उन्होंने द्रौपदी से कहा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने कहा कि लाओ लगे हाथ और फायदा ले लिया जाए। दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती। दूसरी बार बेटा सौभाग्यवती हो। तीसरी बार दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती बेटा सौभाग्यवती। चौथी बार दादा आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती बेटा सौभाग्यवती। पांचवी बार दादा आपकी कुलवधू। भीष्म पितामह का माथा ठनक गया और भीष्म पितामह सोचने लगे ये दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती। उसको तो एक ही बार प्रणाम करने में ना नहीं याद आती, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे साथ। बेटा तू कौन है? और जब पांचवी बार पूछा भीष्म पितामह ने, पूछ लेते पहली बार, लेकिन परमात्मा ऐसे मोह का पर्दा डाल देते हैं। वाह, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए बंधु माता। पहली बार पूछ, पांचवी बार पूछे दादा तुम कौन हो? तब द्रौपदी ने पांचवी बार परिचय दिया। दादा आपकी कुलवधू पांचाली आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। एकदम से कांप गए भीष्म पितामह, कांप गए। अरे बेटा तूने ये क्या किया? तूने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध का फैसला आज मेरे शिविर में कर दिया। कल से तो नकली युद्ध खेला जाएगा। लेकिन ये बताओ द्रौपदी तुम आई किसके साथ हो मेरे पास? क्योंकि भगवान समझ रहे थे ये अकेले नहीं आ सकती, ये अकेले नहीं आ सकती, ये किसी के साथ आई हो। तो द्रौपदी ने कहा दादा मेरे साथ भगवान द्वारिका नाथ श्री कृष्ण आए हैं। बंधु माताओं, भीष्म पितामह ने जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना एकदम से खड़े होकर पागलों की तरह भागने लगे। ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, ओ गोविंद, ओ गोपाल। भगवान पेड़ की ओट में छिपे थे। भीष्म पितामह जब चीखे अरे दर्शन दे दो हे कृष्ण, भगवान पेड़ की ओट से बाहर आए। भीष्म पितामह ने भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। भगवान संकोच में आए। भगवान दोनों हाथ से भीष्म पितामह को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, द्रौपदी की चप्पल भीष्म पितामह के सिर पे गिरी। और जब द्रौपदी की चप्पल को भीष्म पितामह ने देखा, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और दुनिया वालों से कहने लगे भीष्म पितामह, ए दुनिया वालों देखो, ऐसा स्वामी, ऐसा नाथ, ऐसा मालिक, ऐसा भगवान कहीं और मिलेगा जो भक्तों की चप्पलों को लेकर भागता रहता है। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, द्रौपदी की लाज बचाई जिसने, श्याम साड़ी छिपा देगा। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। श्याम साड़ी
देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, 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 कोई घनश्याम सा नहीं देखा। इसलिए ऐसा ईश्वर कहाँ, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो भक्तों की चप्पलों को लेकर दौड़ता रहता, भक्तों की रक्षा के लिए। जी में बालक राखे मत आ रहे। तो नारद मोह के प्रसंग में आहा नारद जी की रक्षा हुई, क्योंकि भगवान शंकर की औषधि फेंक कर आए थे। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद जिसकी औषधि फेंक कर आए हो अब उसी के नाम का जप करो। जपहूं जाहूं शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा। परिणाम कोई है हृदय तुरत विश्राम। जाओ भगवान भोलेनाथ का नाम जप करो, तुमको विश्राम मिलेगा। नारद जी ने भोलेनाथ का नाम जपा। और अब आगे का कारण, जन्म की चर्चा हो रही है आगे।